क्योंकि यही एक वीडियो जब हम करते हैं तो यही एक बैठा हुआ है चुपचाप, है ना। देखो देखो देखो, उधर 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 देखो भाई, उधर 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 देखो, उसमें देखो, हाँ क्या है उसमें, देखो उसमें, है ना, उधर देखो उधर। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तनवीर सर पर। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे होंगे। नहीं भी कर रहे होंगे तो कोई चिंता नहीं, अभी जो आपके पास वक्त बचा है उसमें भी तैयारी करके आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, 80% से एबव ला सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, ईमानदारी पूर्वक आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आप लोगों को जो है मैथ का जादूगर बना दूंगा। ओके। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे दोस्त या बच्चों जो भी है भाई, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 8.3 त्रिकोणमिति का, यह है 8.3। बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है और आपको भी बहुत मज़ा आएगा बनाने में। मैं आप लोगों को मैथ का जादूगर बना दूंगा, बस जुड़े रहिएगा, वीडियो भगाइएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। ओके। ये 8.3 जो एक्सरसाइज है इसमें पूरक कोण का इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे क्योंकि उसी का जरूरत ही है इसमें, और थोड़ा बहुत फॉर्मूला का जरूरत है। और फॉर्मूला के बारे में त्रिकोणमिति का परिचय में हमने आपको पहले ही बता दिया है, अपने होंगे वीडियो जाकर देख लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। फिलहाल इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा यहाँ करूंगा। वो क्यों करूंगा भाई? क्योंकि थोड़ा सा आपको याद आ जाए और रिवीजन भी हो जाए। देखिएगा, पूरक कोण के बारे में हम पहले जानेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थीटा का पूरक कोण क्या होता है भाई? 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। थीटा का पूरक कोण क्या होता है? 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थीटा का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। और 6 का हमको क्या करना होगा? पूरक कोण के बारे में पता होना चाहिए, निकालने आना चाहिए, याद होना चाहिए। तो उसके लिए ट्रिक हमने पहले ही बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा कि साइन, यह साइन का जब पूरक कोण निकालेंगे तो वह किस में चेंज होगा? कॉस में, और कॉस का साइन में चेंज होगा। उसके बाद लीजिए आप लिख दीजिए टेन। कॉसेक भी ले सकते थे, सेक भी पहले ले सकते थे। तो टेन का कॉट में और कॉट का टेन में पूरक कोण जब हम लिखते हैं तब चेंज होता है। उसके बाद सेक, तो सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक के रूप में पूरक कोण चेंज होता है, लिखाता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला, ये तीनों, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट का कॉट में और कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में। वो कैसे जरा हम यहाँ अभी करके देखेंगे। पहला नंबर मान लीजिए आता है, देखिएगा, साइन थीटा। साइन थीटा का हमको पूरा कोण लिखना है। तो साइन थीटा, इसमें क्या चीज है भाई? साइन भी है और थीटा भी है। तो साइन का किस में चेंज होगा? हमने भी बताया है कॉस में, और कॉस का साइन में। तो साइन का कॉस में होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ कॉस में। और थीटा, तो थीटा का पूरा कोण अभी अभी ना हमने बताया आपको 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम 90 डिग्री माइनस थीटा। यह साइन थीटा का पूरा कोण हो गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक ऐसे ही दूसरा लिखते हैं हम कॉस थीटा के लिए भाई। तो आप बताइए जरा सा, देखिए कॉस थीटा, कॉस का इधर से कॉस का साइन में, मतलब यह साइन में आ जाएगा, और थीटा है तो थीटा का 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे। ओके, कोई दिक्कत? ओके, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं।
फिर तीसरा नंबर है साइन कॉस के बाद टेन, तो टेन लिखिए, टेन थीटा, टेन थीटा का पूरा कौन, तो देखिएगा टेन का किस में चेंज होगा, कॉट में, तो लिखेंगे हम कॉट, और थीटा का 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर ऐसे ही चौथा नंबर अगर निकालते हैं हम कॉट का, तो कॉट का किस में चेंज होगा, टेन में, तो लिख दीजिए टेन, और थीटा का होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। आ रहा है ना समझ में बच्चों? चलिए प्यारा सा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। 5 नंबर देखिए, साइन कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब लिखते हैं हम सेक, तो लीजिए सेक, सेक थीटा का, तो सेक का देखिए, तो सेक का कोसेक में आएगा, तो लिखेंगे हम कोसेक, और थीटा का 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा कोण हो गया। फिर उसके बाद छठा नंबर में आइए, छठा नंबर क्या है, कोसेक, तो लिखिए कोसेक थीटा, तो कोसेक का किस में चेंज होगा, सेक में, तो लिख दीजिए सेक, और थीटा का होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। ये रहा 6 के 6 जो त्रिकोणीय अनुपात होते हैं उसका ये पूरक कोण। बहुत ही आसान तरीका है निकालना, बस थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में, और सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। ठीक ऐसे ही हमने लिया, यहाँ निकाला पूरक कोण, और ये आपको याद होना चाहिए थीटा का पूरक कोण क्या होता है भाई, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हर हाल में याद होना चाहिए आपको, और ये तीनों भी याद होना चाहिए, तो इसको तो आप आराम से निकाल लोगे जादू की तरह, है ना। चलिए अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज बनाते हैं, है ना, चला जाए। देखिएगा बाबू, यहाँ पे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है इसका पहला का पहला, है ना, इसमें 4 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान निकालिए में। पहला नंबर कहता है साइन 18 बाई कॉस 72, 2 नंबर है टेन 26 बाई कॉट 64, 3 नंबर है कॉस 48 माइनस साइन 42, और 4 नंबर है कॉसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री 59, है ना। चलिए पहला नंबर हम बनाते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे नोट करके रखा है पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन का हल है कि यहाँ पे साइन 18 बाई कॉस 72, याद रखिएगा बट्टा में हो या माइनस में हो, जैसे ये माइनस वाला है और ये बट्टा वाला है, तो जो भी बट्टा में होगा इस तरह का क्वेश्चन, उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, और जो माइनस में दिया होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ये ट्रिक है, ये याद रखिएगा आप हमेशा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे कि अगर ऑब्जेक्टिव में देता है तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे भाई, माइनस में रहेगा तो 0 होगा आंसर, बट्टा में रहेगा तो 1 होगा, और वैसे भी अभी हम बताएंगे तो आप 5 सेकंड के अंदर में उसको सोल्व भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, लेकिन बनाने का तरीका में क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो बट्टा में है ऊपर भी है और नीचे भी है ना। जैसे ऊपर साइन 18 बाई नीचे में कॉस 72 है 72 डिग्री, तो या तो इसमें देखिएगा ये 1 कैसे आएगा, तो ऊपर साइन 18 है कॉस 72 नीचे है, तो सेम सेम आ जाएगा, मतलब बराबर आ जाएगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी एक समान जैसा आ जाएगा, तो वो कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे 2/2 होगा तब ना कटकर 1 होगा, या 2 - 2 होगा तब ना घटकर 0 होगा, तो वही बात यहाँ भी है। ये तो साइन में है और ये कॉस में है, तो आप इसमें से किसी भी एक को चेंज कर देंगे, वो भी किसके रूप में, पूरक के रूप में, जो अभी आपको हमने यहाँ बताया। तो पूरक कोण के रूप में एक को हम चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले है साइन 18 डिग्री, है ना, लिख दिए हम उसको। आप ऊपर वाला को भी चेंज कर सकते हैं, नीचे वाला को भी चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, फ्री है, आपकी मर्जी। अब हम लिख लिए पहले, इसलिए जो है हम क्या किए, ऊपर को रहने दिए, cos 72 है तो इसको हम चेंज करेंगे। तो 72 डिग्री क्या है भाई, यह एक एंगल है, यहाँ एक एंगल दिया हुआ है, मतलब थीटा दिया हुआ है, मतलब यह cos थीटा है, क्या है, cos थीटा है, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए तो भाई 72 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा समझिएगा बाबू, एक समझ जाइएगा तो बाकी सब बना सकते हो आप। थीटा इक्वल टू दिया है 72 डिग्री, मतलब हमको cos थीटा का पूरक कोण में चेंज करना है, तो
कॉस थीटा का पूरक कोण लीजिए, अभी अभी हम आपको बताए हैं कि कॉस थीटा का पूरक कोण, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो लिख देंगे हम साइन, चेंज हो गया साइन में ये। और थीटा का पूरक कोण देखिए तो आया यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के जगह पर यहाँ क्या है, 72 डिग्री है, 72 डिग्री है ना। तो अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या 72 डिग्री, 90 में से 72 तो घट सकता है ना, क्योंकि ये इसी के कास्ट का है, इसी के जाति का है। मैथ में थोड़ा सा इसका हिसाब किताब रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि ये इसके जाति का है कि नहीं, ये इसके कास्ट का है कि नहीं, है ना। कास्ट कास्ट मिलेगा तो मजा आएगा बनाने में, काट छाट करने में मजा आएगा। देखिए यहाँ पे जरा सा, अब यही काम वहां हम करेंगे, ये आपको समझाने के लिए हम अभी बनाए हैं यहाँ पे। देखिए तो ये cos 72 डिग्री है, मतलब cos थीटा है, इसको पूरक कोण में हम चेंज करेंगे। तो लीजिए cos थीटा को चेंज कीजिए तो cos किस में आएगा, साइन में, तो लिखते हैं साइन में। और थीटा है 72 डिग्री, यानी थीटा का पूरक कोण होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा ये 72 डिग्री क्या है, थीटा है। तो थीटा का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ क्या है 72 डिग्री है ना। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब ये हुआ कि जो भी चेंज होगा 90 में से वह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए अब देखिए तो साइन 18 डिग्री बट्टा ये साइन में ही रहेगा। अब ये नहीं कि आप इसको चेंज कीजिए तो कॉस मिला दीजिए, बस जहाँ थे वहीं पे पहुंच जाइएगा। आप क्यों लाइएगा भाई उसको, ये 90 में से 72 घट रहा है तो इसको आप घटाओ। तो 90 में से 72 घटाने आता है तो 18 डिग्री हो जाएगा, घटाइएगा तो घटा के देख लीजिए, 10 में से 2 गया 8, ये बचा 8, 8 में से 7 गया 1, यानी साइन 18 डिग्री हो गया। देखिए तो कटकर क्या गया भाई, 1 आ गया कि नहीं आंसर। बहुत आसान है ये समझना, और बनाना भी उससे भी आसान है ना, बनाना सबसे आसान है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम नीचे वाले को चेंज किए थे। आप कहिएगा सर आप जो है आप सोचिएगा कि हम अपने हिसाब से, हम अपने सहूलियत के लिए नीचे को चेंज कर दिए हैं। कोई बात नहीं भाई, आपके सहूलियत के हिसाब से भी आप जो सोच रहे हैं, चलिए हम इसमें जो है ऊपर वाले को ही चेंज कर देते हैं, करके दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। चलिए इसमें क्या है, हम पहले ही चेंज करते हैं, इसमें पहले नीचे ना चेंज किए, इसमें हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं ना। ऊपर वाले को मतलब ये नहीं कि ऊपरे वाले को चेंज कर देना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। हम यहाँ मैथ की बात कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ऊपर वाले को चेंज करना है ना। ऊपर वाला इसमें क्या है, tan 26 डिग्री है, 26 डिग्री है ना। tan 26 डिग्री है तो tan 26 डिग्री क्या है, 26 डिग्री थीटा है, एंगल है। तो tan थीटा का पूरक कोण चाहिए, किसमें चेंज होगा, पूरक कोण में। तो tan थीटा का पूरक कोण किसमें बदलेगा, तो tan जाएगा कॉट में, tan जाइए कॉट में। देखिए तो यहाँ पे tan जाएंगे कॉट में, तो लिखते हैं कॉट में जाइए, कॉट। और 26 डिग्री क्या है, थीटा है, तो लिखेंगे थीटा का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ थीटा क्या है भाई, 26 डिग्री है ना। यहाँ 26 डिग्री है थीटा, थीटा नहीं थीटा, ठीक है। और बट्टा हमने कहा है आपको कि एक ही को चेंज करना है, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। तो अब तो आप ऊपर वाले को चेंज कर दिए तो नीचे वाले जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, है ना। चलिए कॉट 64 डिग्री जैसे थे वैसे ही छोड़ देंगे इसको, ओके। अब देखिए बाबू यहाँ पे कॉट 90 में से 26 डिग्री घटाइएगा तो आ जाएगा ये 24 डिग्री, सॉरी 64 डिग्री, है ना। क्या होगा, 64 डिग्री। 90 में से 26 घटाइएगा तो आ जाएगा 64 डिग्री। और पहले से नीचे है कॉट 64 डिग्री। क्या सेम सेम आया, बराबर बराबर आया, सब्जी वाला सेम नहीं, बराबर वाला सेम, है ना। चलिए काट दीजिए, कट छट करके आ गया 1 आ गया, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया 1, ओके। तो ये बट्टा वाला में था, इसका आया 1 आंसर। ये माइनस वाला में है तो इसका आएगा आंसर 0 के रूप में। अब इसको हम लोग करके देखते हैं। तो चलिए पहले इसको तो साफ करना पड़ेगा भाई, क्लीन करना पड़ेगा। चलिए देखिएगा बाबू, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 माइनस वाला आ गया। चलिए 3 वाला क्वेश्चन यहां हम लिखते हैं अभी आपके सामने। 3 नंबर क्वेश्चन बोलिए क्या है,
कॉस 48 डिग्री मतलब 48 डिग्री माइनस ये क्या है भाई साइन 42 डिग्री मतलब 42 डिग्री। ओके, देखिएगा बाबू यहाँ ध्यान दीजिए। अब ये है तो इसमें भी एक को हम चेंज करेंगे, किसी भी एक को चेंज करेंगे हम, है ना। तो चलिए चेंज करते हैं, cos 48 माइनस साइन 42, तो जो पहले आ रहा है उसी को हम चेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ cos 48 डिग्री क्या है, 48 एक एंगल है मतलब थीटा है, तो मतलब cos थीटा हुआ, इसको हम चेंज करेंगे पूरक में, तो cos थीटा को चेंज कीजिए, तो cos थीटा चेंज होंगे किसमें, साइन, लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है भाई यहाँ 48 डिग्री है कि नहीं, और माइनस पहले से है यहाँ साइन 42 डिग्री। ओके, चलिए अब देखिए जरा सा यहाँ साइन 90 में से 48 जब घटाइएगा माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 डिग्री, क्या आएगा 42 डिग्री, और पहले से माइनस में कौन है भाई यहाँ पे, तो साइन 42 डिग्री पहले से है। लीजिए देखिए तो बराबर बराबर आया, अब 2 में से 2 घटाइए तो 0, एक प्लस में एक माइनस में आया बराबर, तो काट दीजिए छाट दीजिए तो भी 0। लो भाई ये क्या हो गया 0 हो गया, घटाइए तो और नहीं तो कटाइए तो भी 0 ही आंसर इसका होगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री 59 डिग्री, इसको पहले नोट करिए आप यहाँ पे, लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कॉसेक, ये तो बकुला के टांग जैसा हो गया, देखिए COSEC आराम से लिखिए, बकुला के टांग जैसा नहीं, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री 59 डिग्री। ओके, देखिएगा यहाँ पे इसमें भी किसी एक को चेंज किया, अब देखिएगा फिर वही वाला बात आप दोहराइएगा, मन में सोचिएगा कि इसमें तो सर पहले ही चेंज कर दिए भाई, अपने लिए नहीं, देखिए आपके लिए भी मैं चेंज करता हूँ, इसमें बाद वाले को हम चेंज करके देखते हैं, बिल्कुल आएगा। ये नहीं सोचना है कि सर उसको चेंज किए तो काहे चेंज किए, नहीं नहीं, किसी एक को चेंज करना है, हमारे पास जो आया उसको हम चेंज कर दिए पहले। लीजिए पहले जो आएगा, लड़ाई अगर होगी तो पहले जो आएगा वही ना पिटाएगा जी, तो जो आया पहले उसको फाइट से मारे चाहे जो भी है, लेकिन पहले वही पिटाएगा, तो उसी को ना हम मार के चेंज करेंगे। लीजिए भाई अब पहले जो आया था, लेकिन आपके हिसाब से आप कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि बाद वाले को पहले, बाद वाले को आप काहे नहीं चेंज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उससे नहीं आएगा, आएगा काहे नहीं भाई, आपको अगर जादू आता है तो बाद वालों को भी पिटाई करके भगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये है आपको कॉसेक 31 डिग्री पहले था, ये इसको हम रहने देते हैं, हम इसको चेंज करके देखते हैं, तो ये है सेक 59 डिग्री मतलब सेक थीटा, 59 क्या है थीटा है, एंगल है, तो सेक थीटा को पूरक में हम लाएंगे, तो सेक किस में जाइए भाई, देखो तो यहाँ सेक कॉसेक में जाइए, लिखिए कॉसेक और थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है यहाँ 59 डिग्री। लीजिए 59 समझ में आता है ना, 59 डिग्री, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बच्चे हैं जिसको 59 69 79 89 ये सब समझ में नहीं आता है, तो बाबू आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लीजिए तो यहाँ पे जो है कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59, कहावत सुना है ना, एक खुदा जो होता है लिखने में एक नुक्ता के हेर फेर से वह जुदा हो जाता है ना, तो वो नहीं करना है, 59 29 39 49 ये सब पता होना चाहिए आपको। तो ये रहने दीजिए कॉसेक 31 डिग्री माइनस आई है कॉसेक 90 में से 59 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 31 डिग्री आ जाएगा, घटाने की जरूरत नहीं है, देखिएगा इधर जो घटाइएगा इधर वाला ही आएगा, उसमें जो हम बताए थे ये बट्टा वाला में तो ऊपर वाला ही आएगा, नीचे वाला चेंज करेंगे तो ऊपर वाला चेंज करेंगे तो नीचे वाला ही आएगा घटा उठा कर, तो वही बात यहाँ भी है। अब लीजिए ये भी तो 0 हो जाएगा, घटाइएगा तो भी और कटाइएगा तो भी, क्योंकि ये कॉसेक 31 माइनस है और ये कॉसेक 31 है ना, माइनस और प्लस, तो 0 आ गया कि नहीं भाई आंसर। आया मजा, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी यहाँ समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा बाबू यहाँ पे कि दिखाइए कि, क्या दिखाइए कि पहला नंबर है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री
tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 दिखाइए कि मतलब दिखाना है। अब ये देखिएगा ये सब कंटिन्यू दिया हुआ है, इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, इनटू है, मतलब tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1 दिखाना है, मतलब प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। दिखाइए कि मतलब ये क्या है, दिखाइए ना, वो गाना नहीं सुनना है, दिखाइए ना, नहीं बहुत सुनते हैं तो वो गाना ठीक है, दिखाइए ना, यहाँ भी वही है, दिखाइए ना, मतलब इतना बराबर इतना दिखाइए ना, दिखाइए कि। दूसरा क्वेश्चन है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो ये याद रखिएगा कि जो माइनस में रहेगा वो 0 आएगा, जो गुना में रहेगा उसका वैल्यू 1 आएगा। ये देखिए यहाँ पे 1 दे दिया तो मतलब कह दिया दिखाइए कि प्रूफ कीजिए, 1 नहीं देता तो कहता मान निकालिए, इसका भी कहता ये बराबर में 0 दे दिया तो दिखाइए और 0 नहीं रहता तो मान निकालिए, है ना, लेकिन माइनस में रहेगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा, ये गुना में रहेगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा। देखिएगा कैसे बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, यानी यह चैप्टर ही बहुत मजेदार है। इस चारों चैप्टर जो है 8.1 से लेकर 8.4 तक में ये सबसे हल्का एक्सरसाइज है। इसमें क्या कहता है देखिएगा कि पहला नंबर क्वेश्चन दिखाना है, मतलब बराबर से पहले ये क्या आता है, LHS होता है, बराबर के दूसरे तरफ क्या होता है, RHS होता है। अब LHS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट माने बायां, बायां हाथ की तरफ, देखे थे हमारे खड़े होते हैं हम तो बराबर के एक दूसरे तरफ है और बराबर के पहले तरफ है, तो बराबर के पहले क्या है, बाएं साइड वाला है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, मतलब बाएं हाथ की तरफ। बराबर के दूसरे तरफ है, दाहिने हाथ की तरफ है, मतलब राइट हैंड साइड, मतलब RHS हो गया, है ना। ये सब तो जेन्युइन चीज है भैया, बहुत पहले से जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, समझदार है। देखिएगा प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, है ना, देखिए जरा सा इधर ध्यान दीजिए। पहला नंबर LHS, क्या, LHS इक्वल टू, अब देखिएगा इसमें 4 ठो दिया है, 1 2 3 4, ये 4 में से जोड़ा को चेंज करना है, जोड़ा आधा आधा हो जाएगा, तो लीजिए किसी भी 2 को चेंज कर देंगे आप, ऐसा नहीं है कि इन्हीं 2 को चेंज करेंगे, भाई इसको भी चेंज कर सकते हैं, 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 या इधर से 2 डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं या उधर से 2 डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी या तो डायरेक्ट इधर वाले को 2 को चेंज कर दो या उधर वाले 2 को चेंज कर दो, या इसमें से एक चेंज कर दो, इसमें और उसमें एक चेंज कर दो, है ना, मतलब ये 38 डिग्री वाले को चेंज कर दो तो इसमें 52 डिग्री वाले को चेंज कर दो, सेम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत आसान है, आप फ्री हो, स्वतंत्र हो, आपको जैसे बनाना हो बनाइए, बस मेथड जो होता है, तरीका जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मेथड यहाँ पे क्या कहता है, tan 48 डिग्री, ये tan हम LHS में लिखते हैं पहले, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, हाँ थोड़ा अच्छा से लिखते हैं भाई, बकुला का टांग जैसा नहीं, 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, सब टन 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 टना बना दीजिए यहाँ टन करके, है ना, टन टना वाला गुना गाना नहीं गाना है, बना दीजिए। लीजिए किसी एक को चेंज करिए, tan 48 को अगर चेंज करते हैं हम तो क्या होगा, या बाद में चेंज कीजिए आपकी मर्जी। तो tan 48 क्या है, थीटा है, तो tan थीटा का पूरा कोण अभी अभी हमने पहले बताया है, पहला नंबर क्वेश्चन में ही ट्रिक। तो tan थीटा, तो tan किस में चेंज होगा, कॉट में, तो कॉट थीटा, तो थीटा होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यहाँ क्या है भाई 48 डिग्री है। लीजिए इसको भी चेंज कर दीजिए आप, ये tan 23 है, ये किस में चेंज होगा, कॉट में, लीजिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है 23 डिग्री, उसके बाद क्या है यहाँ जो 2 ठो है वैसे ही रहेगा, तो क्योंकि आपको 2 ही चेंज करना है, तो tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, मतलब 67 डिग्री, है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा से। चलिए देखिए अब ये है कॉट 90 में से 48 घटाइएगा तो क्या होगा 42 होगा, तो लिख दीजिए 42 डिग्री इंटू ये लिखिए कॉट 90 में से 23 घटाइए तो क्या होगा 67 होगा, तो लिख दीजिए 67 डिग्री 67 डिग्री। ओके, और जो ऐसे है वैसे ही लिखिए, तो tan
42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। ओके, देखिएगा बाबू यहाँ फिर अब ये कॉट 42 42 कहीं है तो कॉट 42 तो टेन 42 यहाँ है, ये कॉट 67 तो 67 वाला कहीं है तो टेन 67 यहाँ है। अब ये ऐसा क्यों हमने अभी डिजाइन बनाया भाई, तो याद कीजिए आपको फॉर्मूला में हमने पढ़ाया था कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का उल्टा वाला जो होता है या जो भी उल्टा वाला होता है एक दूसरे के विपरीत वाला होता है, उसको गुना करने पे क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो टेन का यहाँ देखिए जरा सर, टेन का उल्टा टेन थीटा, इसका उल्टा कॉट थीटा होता है। लीजिए गुना करने पे हमने क्या बताया था, वैल्यू 1 होता है, प्रूफ भी करके हमने बताया था, वहां जाके समझिएगा इसको देखिएगा। अब देखिए टेन इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 या कॉट थीटा इज इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। आप रोटी सब्जी कहो या सब्जी रोटी कहो, अगर आप नाश्ता में रोटी सब्जी ले लिए या दही चूरा ले लिए तो आपसे कोई पूछता है कि आपने क्या किया नाश्ता, तो आप कहिएगा दही चूरा खाए हैं सर, रोटी सब्जी खाए हैं। वही दूसरा बच्चा कहेगा नहीं हम सब्जी रोटी खाए हैं सर। दही चूरा को क्या कहेगा, हम चूरा दही खाए हैं सर। अबे नालायक, वही चीज न है, वो इधर से इधर बोला या इधर से उधर बोला, रोटी सब्जी कहा या सब्जी रोटी कहा, बात बराबर है, बतिया सेम सेम, बट डिफरेंस वाइज तनी मनी, लेकिन वैल्यू तो बराबर ही आएगा ना, मतलब वो तो वही है। यहाँ भी वही बात है। तो ये करने का मतलब ये हुआ कि एंगल मिल रहा है, कॉट 42 टेन 42 एंगल बराबर होगा तब ना आप वैल्यू 1 कीजिएगा, एंगल बराबर हर हाल में होना चाहिए, और उसी के लिए ना चेंज किया गया यहाँ पे। तो कॉट 42, अब ये नहीं कि कॉट कॉट गुना कर दीजिए वैल्यू 1 लिख दीजिए, हो गया। आप तो महान है, ग्रेट है तब, है ना, उतना ग्रेट नहीं बनना है भाई। ये देखिए 42 कॉट का उल्टा टेन देखिए, और एंगल भी मिल रहा है, ये देखिए कॉट का उल्टा टेन एंगल भी मिल रहा है 67 डिग्री। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, एक जगह आप करके भी देख लो भाई, कॉट 42 डिग्री इनटू कहाँ है यहाँ टेन 42 डिग्री। ओके, ये वाला इतना हो गया। फिर देखिए गुना, ये है कॉट 67, कॉट 67 यानी 67 डिग्री इनटू इसके लिए है यहाँ पे टेन 67 डिग्री। मतलब ये हमने कहा ना जाति मिलना चाहिए भाई, देखो एंगल वाला तो जाति मिल रहा है ना, और उल्टा होगा तो गुना वैल्यू 1 हो जाएगा गुना में उसका जा करके। तो देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा गुना, इतना का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ना होगा, मतलब आपको पता है वही cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, तो ये नहीं होगा 1, ये किसके बराबर में आ गया, तो आर एच एस आ गया। इसलिए आप लिखिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। कितना मजा आया भाई, बच्चों समझ में आ रहा है ना। देखिए बाबू बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हम थोड़ा सा पानी पी लें, तब तक आप थोड़ा सा देखिए इसको समझिए, हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ रहे हैं। अभी आपको हम एक स्टूडेंट के बारे में बताएंगे, नहीं हमारा सबसे दुलारा प्यारा स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है ना। आप गेस नहीं कर पाइएगा, सोच नहीं पाइएगा कभी जिंदगी भर, जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक। वो मेरा प्यारा स्टूडेंट है, ऑफलाइन में जो है यानी मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा स्टूडेंट मेरे सामने बैठकर बहुत ही दुलार से प्यार से एकदम समझ रहा है, टुकुर टुकुर ताक रहा है मेरे तरफ, देख रहा है। अभी बताएंगे हम उसके बारे में, थोड़ा सा सब्र कीजिए। ये क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, उसके बाद पहले इसको हटाइए यहाँ से। देखिएगा इसको बना दिया जाए, अब चलिए भाई बना दिया जाए। ये जिसका भी नक्शा बने, यहाँ देखिए आप, इसको 2 नंबर है। अभी लिखते हैं हम यहाँ पे इसका हल में, इसका हल में, इसका हल में LHS को ही चेंज कर देते हैं, जो पहले है उसी को पहले पिटाई कीजिए, धुलाई कीजिए। लीजिए LHS इज इक्वल टू यहाँ पे आपका है यही वाला
कॉस तो हम लिखेंगे नहीं, एलएचएस बराबर सीधे सीधे चल रहा है यहाँ पे, इसको चेंज करते हैं, यहाँ एलएचएस में ही बना रहा है, क्योंकि आरएचएस में तो बनाइएगा नहीं आप। जीरो है, जीरो को क्या कीजिएगा भाई, किसमें चेंज कीजिएगा, इसमें वन है, वन को किसमें चेंज कीजिएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको एलएचएस से ही बनाना मजबूरी होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे एलएचएस और आरएचएस दोनों को बनाना पड़ता है। वो आपको 8.4 में मिलेगा, और 8.4 में मिलेगा तो उसको 4 कर हम लोग पढ़ाई करेंगे और 4 कर बनाएंगे, क्योंकि वो 8.4 में है, तो 4 में है तब ना 4 उसमें जब 4 आ जाएगा उसमें 4 कर देखा जाएगा, बनाया जाएगा। चलिए यहाँ पे पहले यहाँ देखिए, पहले इसको हम घटाइए घटाइए हटाइए हटाइए चाहे घटाइए जो भी है। देखिए एलएचएस में हम चल रहे हैं, एलएचएस बराबर में चल रहा है यहाँ पे cos 38 इंटू cos 52। तो पहले इसको चेंज करते हैं, तो cos 38 है ना, क्या है, cos 38 है, तो cos 38 मतलब cos थीटा, इसमें चेंज होगा sin थीटा, sin में पहले चेंज होगा तो ये जाएगा sin 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है यहाँ 38 डिग्री है, लीजिए इनटू इनटू ये भी चेंज कर दीजिए cos 52, तो cos किस में चेंज हुई है भाई, sin में, तो sin 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ 52 मतलब 52। देखिए तो माइनस है ना, तो लीजिए भाई माइनस लिखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, है ना। आप एक लाइन में ही लिखिएगा, ये नहीं कि सर बना रहे हैं ऐसे ही ऐसे ही। बहुत बच्चा होता है, बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है कि सर अगर कहीं समझा रहे हैं कॉपी पे तो घेर दिए तो बच्चा भी उसको घेर के उतार लेगा, अगर ऐसे नक्शा बन गया भारत या बिहार का जो भी है, बच्चा भी वैसे ही घेर घार का बना लेगा। भाई ऐसा नहीं, आप थोड़ा इतना कॉमन सेंस यूज कीजिए। नहीं, अब ये नहीं कि आप भी बनाइए कॉपी पर इसको देख करके तो आप ऐसे ऐसे घेर घार का बनाइए। हम माइनस यहाँ जगह उधर नहीं है, यहाँ पे नीचे हम इसलिए लिए हैं कि जगह नहीं है, तो आप भी अब लिख लीजिए भाई, कॉपी में बनाइए, कंटिन्यू बनाइए, एक लाइन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। कॉपी पे पेज बचाने की जरूरत नहीं है, उसके चक्कर में नहीं पड़िए, उससे क्या होता है नंबर कटता है ना। फ्रेश बनाइए बिल्कुल। तो चलिए माइनस हम दे दिए, तो इधर दो हम चेंज कर दिए, तो उसको चेंज करने की जरूरत है नहीं है, तो लिख दीजिए जैसे है वैसे ही है। तो साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री 52 डिग्री। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, तो ये है साइन, है ना, 90 में से 38 हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, तो लिख दीजिए 52 इंटू इंटू लीजिए इंटू साइन, आप इंटू ऐसे भी दे सकते हैं, ये वाला भी, इसका भी मतलब इंटू होता है। ये साइन, तो साइन में रहेगा ही, लेकिन घटेगा तो 90 में से 52 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा भाई 38 डिग्री। लीजिए अब माइनस में क्या है इधर साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये पहले से ही है यहाँ पे, ये देखिए तो जरा सा यहाँ पे साइन 52, इसमें भी साइन 52, इसमें साइन 38, इसमें भी साइन 38, कोई बात नहीं, ये साइन 38 है, ये साइन 52 है, साइन 52 उधर कर सकते हैं, साइन 38 उधर इधर कर सकते हैं, या सीधे यहाँ पे घटा के कटा के आप जीरो लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप चाह रहे हैं कि नहीं सर एक स्टेप और इसको क्या किया जाए बढ़ा दिया जाए, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ बढ़ा दे रहे हैं, है ना। उधर हम देख रहे हैं हमारा स्टूडेंट जो है, आपको बताया है ना स्टूडेंट के बारे में, तो वही थोड़ा इधर उधर ड्रामा कर रहा है, अभी बताएंगे आपको। पहले ये देखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, बहुत मजेदार स्टूडेंट है वो, देखिएगा ये साइन 52 साइन 38, चलिए कोई बात नहीं हेर फेर कर देते हैं, इसको इधर उसको उधर, प्लस में है कोई बात नहीं, साइन लिख दीजिए 38 डिग्री इंटू इसको उधर कर दीजिए साइन 52 डिग्री, आप तो इसके लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, लीजिए साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, वही वाला बात है, दही चूड़ा चूड़ा दही, रोटी सब्जी सब्जी रोटी, बताइए बट डिफरेंस वाइज तनी मनी, है ना। चलिए ये देखिएगा आप आ गया कि नहीं, अब तो कटा सकते हो घटा सकते हो, तो जीरो नहीं आ गया, आया कि नहीं जीरो, ये आया इसके बराबर में आर एच एस के बराबर में, इसलिए हम लिखेंगे एल एच एस इजकल टू आर एच एस, प्रूव्ड, मतलब दिख गया इतना, शो हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए आप हम अब दिखाते हैं जो है हमारा स्टूडेंट जो जिसके बारे में बात कर रहे थे, लाते हैं उसको। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप जिस स्टूडेंट का इंतजार कर रहे थे वो प्यारा सा हमारा स्टूडेंट देखिए, यही है, बहुत ही दुलारा है, प्यारा है ना जी, है ना, बहुत, देखो देखो उधर देखो कैमरा में देखो, एकदम इत्मीनान से सुकून से सुनता है कि हम क्या बोल रहे हैं,
है ना प्यारा है स्टूडेंट मेरा, क्योंकि यही एक वीडियो जब हम करते हैं तो यही एक बैठा हुआ है चुपचाप, है ना। देखो देखो देखो, उधर 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 देखो भाई, उधर 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 देखो, उसमें देखो, हाँ क्या है उसमें देखो, उसमें है ना, उधर देखो, उधर उधर कैमरा में, है ना, इधर देखो इधर। आइए देखो, ये देख तुम्हारा, देख ये वाला चल रहा है, अब इसको बना दिया जाए, बना दिया जाए ना, ओके बना दिया जाए। बहुत शरारती बिल्ली है यह, है ना, इसके बारे में कभी हम बताएंगे। फिलहाल अभी यह छोड़ते हैं इसको, और हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलो ओके, बाय बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो, ऐसे 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 बोल दो, बाय बाय टाटा टाटा, बाय 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 बाय। चलो ओके। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा दुलारा प्यारा स्टूडेंट से मिल करके आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत खुशी हो रही होगी। उसको भूख बहुत लगता है, इसलिए उसको हम छोड़ दिए, अब वो खाने चला गया, दूध और चावल अभी रखा हुआ है, इसलिए वो खाने चला गया। चलिए देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है कि यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a, ये वाला 2a, ये 2a जो दिया है इसके बारे में कह रहा है, जहां 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण के बारे में हम आपको पहले ही बताए हैं कि जो 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, तो न्यून कोण है 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो दिया है उसको हम लिखेंगे। दिया मतलब चराग जो दिया है उसको जलाइए, जलाइएगा तो रोशनी मिलेगा, खुद ब खुद आप पहुंच जाइएगा मंजिल के। मतलब मंजिल क्या है भाई, इसका आंसर लाना है तो आंसर के पास पहुंच जाइएगा आप। लिखिए, चूंकि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री यह दिया हुआ है, तो देखिएगा जरा सा, ये tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 है, तो भाई ये तो पहले ही पूरा कोण के जैसा है ना, ये वाला दिया हुआ है। तो उसको छोड़िए, इसको भी चेंज कीजिएगा तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इजी प्रोसेस हमेशा देखिए क्या होता है मैथ में, जो हमेशा इजी तरीके से सोचिए। चलिए इसमें देखिएगा tan 2a कह रहा है, या 2a एक क्या है, न्यून कोण है, तो 2a मतलब न्यून कोण है, मतलब यहाँ थीटा है एक, तो tan थीटा, तो tan थीटा देखिएगा, ये इस चैप्टर में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सभी का सभी जो है पूरक कोण पर टिका हुआ है, यानी पूरक कोण का खेल है इसमें। अगर वो कमांड में आ गया, पूरा कोण का जो है जादू आपने सीख लिया जो हम सिखाए हैं, तो ये चैप्टर का तो आप जादूगर ही बन जाइएगा। चलिए, तो tan थीटा, तो tan थीटा को चेंज कीजिए, तो cot, तो tan किसमें चेंज होगा, cot 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ क्या है, पहले ही कहता है यह न्यून कोण है मतलब एंगल है, तो थीटा, थीटा क्या, तो 2a है ना, इजकल टू, तो एगो को चेंज किए तो एगो तो चेंज नहीं करना पड़ेगा ना, वैसे ही रहेगा यह। तो यह हो गया आपको cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए तो भाई सेम सेम मिला कि नहीं मिला, आया, सेम आई है तो जई है कि नहीं जई है, तो जई है तो एक भेजिए, तो भेज दीजिए भाई, तो बचिए यहाँ 90 डिग्री माइनस 2a है ना, लीजिए इक्वल टू में है माइनस 18, मुझे हंसी आ रही है मेरे ही भाषा पे, है ना। लीजिए 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 है ना, लीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं, तो ये 90 वाला जाति यहाँ है, 2a वाला यहाँ है, तो कोई बात नहीं, 90 वाला को जो है माइनस 18 लेके आइए इसमें, 90 डिग्री इसका यहाँ है माइनस 18, तो माइनस 18 बराबर के पहले बुलाइए, तो बराबर पहले आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा, तो चेंज होता है क्या, तो साइन, तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 18 डिग्री आई इज इक्वल टू ई है इधर ए, तो माइनस 2a है ना, ये वाला जाति का है, तो इसके पास जाएगा माइनस 2a, तो माइनस 2a बराबर को दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लिखिए प्लस 2a। अब लीजिए भाई 90 और 18 है, तो 90 और 10 100 8 108, लीजिए 108 डिग्री आई इज इक्वल टू, भाई ए एगो ए ने आ दूगो ए ओने जुड़ रहा है, तो दूगो ए में एगो ए जोड़िए, तो 3 गो ए, तो लिख दीजिए ना 3a। 3a मतलब 3a यहाँ क्या है, 3 में गुना है, तो a उधर रह जाएगा या इधर, जो भी है जैसे भी है, 108 है, तो बट्टा में ये 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि गुना है, तो 3 आई इक्वल टू रह जाएगा a। लीजिए तो कटेगा कि नहीं कटेगा, 36 मरतबा कटेगा, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, ये हुआ 18, 3 छक्का 18, यानी कि a इक्वल टू क्या आ गया भाई, 36 डिग्री। यही ना आंसर लाना था हमको, जो ए कह रहा था, ए का मान कह रहा था, क्या गया
36 डिग्री। चलिए हम बढ़ते हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, यदि tan A इक्वल टू cot B, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई ये तो सारा चैप्टर वे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इससे भी, ये तो मजेदार है, मजेदार के साथ में इंपॉर्टेंट है, लेकिन 8.4 तो और इंपॉर्टेंट है, वो सारे त्रिकोणमिति में इंपॉर्टेंट है। लीजिए 4 नंबर, यदि tan A इक्वल टू cot B, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो बाद में आएगा, उसको छोड़िए, जिसको सिद्ध करना है वो बाद में आएगा, अपने सिद्ध हो जाएगा। जो दिया है उसको जलाइए। लीजिए तो दिया क्या है, तो चूंकि tan A इक्वल टू cot B, देखिए ये tan में दिया है, वो cot में दिया है, एगो एंगल A दिया है, एगो एंगल B दिया है। तो भाई हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि इसमें पूरक कोण का खेला है ना, तो खेलिए ना भाई पूरक कोण से। लीजिए ये रहने दीजिए इसको tan A, अब तो हम लिख दिए, नहीं तो इसी को चेंज कर देते। तो tan A इक्वल टू cot B, तो cot B क्या है, cot थीटा है, तो इसको चेंज कीजिए पूरक में। तो cot किस में चेंज होगा भाई, tan में चेंज हुई है 90 डिग्री, माइनस थीटा क्या है यहाँ, है ना B। लीजिए तो B लिखिए, काहे छोड़ रहे हैं आप, घबराइए नहीं। देखिए अब देखिए ये tan और ये tan, टन 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 टना टन, आया कि नहीं आया, खत्म हुई है, तो खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लीजिए अब ये जई है, ये जई है, दोनों सेम है, तो यहाँ से घसक जाइए है, घसकेगा कि नहीं घसकेगा भाई, जाएगा, हटाइए, जाओ भाई भागो यहाँ से, तुम बच गया क्या, A इक्वल टू, ये हो गई ले यहाँ tan गया किसके साथ, ई tan के साथ, तो इसमें बचा A, इधर क्या बचा ई tan वाला के साथ में भाई, तो 90 माइनस B, तो जो बचा उसको तो लिखिए, 90 डिग्री माइनस B, उसको काहे छोड़ रहे हैं, उसका बाकी जो बचा खुचा कसर है उसको तो पूरा कीजिए। लीजिए भाई देखिए A I माइनस B है, A B C D E F G H वाला है तो एक के तरफ रहेगा, हाँ तो A माइनस B इसके जैसा लग रहा है, तो माइनस B इधर आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले से है A माइनस B इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस B, तो लिख दीजिए प्लस B। ओके, आई इक्वल टू बच गया 90 डिग्री। अरे यार ये क्या हो गया, ये तो A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, हमको लाना क्या था A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्या बात है, गजब है ना। ये तो बनाते बनाते अपने से आ गया A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। लीजिए हमको यही तो लाना था भाई, A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो लिख दीजिए ना। अब सोच कौन सी रहे, जब आइए गया तो प्रूव्ड हो गया। रहा ना मजेदार बाबू, समझ में आ रहा है। तो चलिए लाइक कीजिए भाई, प्यारा सा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको मैथ का मैं जादूगर बना दूंगा, बस जुड़े रहिए मुझसे। हाँ तो बाबू अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया गया है बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। यह कहता है यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a यानी यह 4a जो दिया हुआ है इसके बारे में कह रहा है कि जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है, चलिए इसको बना लिया जाए। इजी है तो इजी की तरह इसको धो दीजिए। लीजिए जो दिया है उसको तो पहले जलाइए, लिखिए यहाँ, तो चूंकि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है। चलिए ठीक वैसे ही पहले वाला की तरह इसको भी बनाइए। तो ये sec 4a है और 4a कहता है क्या है, न्यून कोण है ना। तो sec 4a यानी एंगल है, तो sec थीटा को पूरक में चेंज कीजिए। तो sec किस में चेंज होगा भाई, cosec में। तो लीजिए cosec में उधर वाला में ही चेंज होगा, याद रखिए त्रिक उधर वाला में ही चेंज होगा, उधर वाला अगर इधर चेंज करते हैं तो इधर वाला में चेंज होगा, यानी सेम ये उसमें और वो इसमें, है ना। तो sec किसमें, cosec में, तो COSEC cosec और 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यहाँ क्या है 4a है, क्या है भाई 4a है, तो लिखेंगे 4a इक्वल टू, इधर चेंज कर दिए तो ये वाला उधर जैसे है वैसे ही रह जाएगा, इसको लिख दीजिए वैसे ही के वैसे ही, cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखो ये और ये सेम सेम है तो यहाँ से गायब हो जाएगा, जादू से गायब कर दिए, हटा दिए, तो इसका हमारा यहाँ कोई काम नहीं। अब जाओ भाई जो है हमारा यहाँ है, तो क्या बच गया 90 डिग्री माइनस 4a, है ना, इक्वल टू इधर क्या है a माइनस 20 डिग्री। लीजिए
ये देखिएगा, ये 90 डिग्री लिखते हैं, माइनस 20 डिग्री इधर आ जाएगा तो प्लस 20 डिग्री हो जाएगा, इजिकल टू ए है, ये माइनस 4a उधर भेजिए तो हो जाएगा प्लस 4a। 90 और 20 जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा, 110 डिग्री इजिकल टू ए, एगो ए है और 4 गो ए होने कहोगो तो 5 गो ए, तो 5 गो ए लिख दीजिए, तो 5 ए हो गया कि नहीं। ये 5 और ए मतलब 5 गुना ए है, तो लीजिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 110 बट्टा 5 हो जाएगा, 5 जाके भाग हो जाएगा, ये 22 पर कट जाएगा क्या, 5 दूना 10, 5 दूना 10 है, इसलिए लिखिए, इसलिए ए इजिकल टू 22 डिग्री आंसर, ए का वैल्यू क्या गया 22 डिग्री आंसर। अब देखिएगा बाबू यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, जरा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन पे, इस चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर जो है 8.3, इसका ये VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीजिए लिखते हैं VVI। अब VVI का मतलब आप लोग मत समझिएगा भाग भरोसे आई, VVI का मतलब क्या नहीं समझना है भाई, भाग भरोसे आई, आप अपने हिसाब से नहीं, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाग भरोसे ना आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर आई, VVI भाग भरोसे ना आई, VVI जरूर आई, है ना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, त्रिभुज ABC के अंतः कोण है मतलब अंदर वाला, अंत माने अंदर होता है, अंतः कोण है किसका, तो त्रिभुज ABC है उसका, है वो ABC है, वो तीनों कोण है, अंतः कोण है। तो दिखाना है कि मतलब सिद्ध करना है कि साइन B प्लस C/2, B प्लस C/2 क्या है, एंगल दे दिया यहाँ पे, तो साइन B प्लस C/2 इजकल टू कॉस A/2, ये सिद्ध करना है, दिखाना है। बहुत आसान भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो क्या हुआ, बहुत आसान है। देखिए कैसे, सबसे पहले इसमें क्या कहता है, त्रिभुज ABC का ए जो है एगो, मान लीजिए यहीं पर देख लीजिए इधर ही, ये एक ABC त्रिभुज हो गया, ABC है ना, तो ये इसका अंतः कोण हो गया, नहीं तो याद रखिए ये जो त्रिभुज ABC जो होता है इसके तीनों कोणों का योगफल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होता है, मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, नहीं तो 60 60 120 और 60 180 डिग्री, यानी तीनों मिलकर क्या होता है भाई 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये पता नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन दौड़ कर बनेगा, नहीं जादू की तरह बनेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखते हैं पहले हम हल में, को कौन दिया है यहाँ A B और C है ना, तो लिखिए चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि मतलब वही ना लिखेंगे, या लिख सकते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल इक्वल टू 180 डिग्री, या हम जानत है भाई, ये हम जानते हैं, नहीं भी जानते होइएगा तो भी लिखिए यहाँ कि हम जानते हैं, जो चेक करेगा वो थोड़े आ रहा है आपसे पूछने की आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो नहीं पूछेगा, वो आप लोग लिखना है आपको कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC के जो है तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जब ये आप जानते हैं तो यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हैं कौन कोण है भाई ABC है ना, यहाँ देखिए तो A B और C दिया है तीनों कोण, लिख सकते हैं, इसलिए A प्लस B प्लस C इजकल टू 180 डिग्री। देखिए तो वही वाला ना हम लिख दिए यहाँ 180 डिग्री। अब ये क्यों किया गया भाई,
देखिए यहाँ पे क्यों किया गया, क्योंकि हमको लाना है साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। अब इसमें बी प्लस सी दिया हुआ है, बी प्लस सी में तो बी और सी दे दिया, ए नहीं दिया, ए खा गया, मतलब ये वो कोनवा खा गया। तो भाई बी प्लस सी का वैल्यू है तो हम निकाल ले यहाँ से आराम से, उसके बाद बना देंगे, इसलिए ये करना पड़ रहा है ये ड्रामा यहाँ पे। तो बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री आ गया, तो आप बी प्लस सी का हमको जरूरत पड़ेगा तो नहीं निकाल सकते हैं, बी अब प्लस सी इजकल टू, यानी इतना बराबर निकालिएगा बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री माइनस, क्योंकि प्लस ए है होने जाएगा ही, क्योंकि हमको बी प्लस सी चाहिए, तो ए को एन से मारिए, लाता होने भगाइए, है ना, तो माइनस ए में जाएगा उधर। तो बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ गया भाई, 180 डिग्री माइनस ए, हो गया हमारा काम, हो गया है, निकल गया जब तो काम बन गया, इतना ही पर रहने दीजिए इसको। अब देखिए LHS लाना है, लिखिए, इसलिए LHS इजकल टू क्या है भाई यहाँ, तो साइन बी प्लस सी बट्टे 2, ये हमारा LHS है। अब देखिए साइन बी प्लस सी का वैल्यू क्या लाए यहाँ, देखिए बी प्लस सी का वैल्यू 180 डिग्री माइनस ए, तो लिखिए ना, इतना सोचते काहे हैं, 180, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं भाई, है ना। बी प्लस सी का वैल्यू आया 180 डिग्री माइनस ए, देखिए बी प्लस सी का वैल्यू है, तो बी प्लस सी का वैल्यू हमने लिख दिए 180 डिग्री माइनस ए, है ना, लिख दिए, और बट्टा में पहले से क्या है 2, तो घेर दीजिए आप ऐसे ही है। अब देखिएगा जरा से यहाँ पे, ये लिखने का मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री माइनस ए बट्टा 2, बट्टा यहाँ से यहाँ तक ले, मतलब टोटल में बट्टा 2 है, मतलब ये हुआ है कि 180 में भी भाग 2 है, ए में भी भाग 2 है, अलग अलग इसको कर सकते हो, आप पढ़े हुईएगा, है ना। तो लिख सकते हो साइन 180 डिग्री बट्टे 2 माइनस ए बट्टे 2, बेसिक मैथ में हमने इसको भी बताया है, वहां आप समझ सकते हैं जाकर वीडियो में। अब देखिए ये 180 बट्टे 2 माइनस ए बट्टा 2, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा, इसलिए आराम से आप लिख सकते हैं। अब ये तो कट सकता है ना भाई, 2 9 18 और 9 2 0 0, मतलब 90 दूना 180, तो लिखिए साइन 90 डिग्री माइनस है, 90 डिग्री कट क्या आया, इधर क्या है ए बट्टे 2, आइए ना यार, साइन 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2, कोई बात नहीं। देखिए तो जरा सा क्या आया यहाँ पे, साइन 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2, तो साइन 90 माइनस थीटा, ए बटा 2 क्या है यहाँ पर भाई, एक एंगल है, थीटा है, तो मानिए ना थीटा इसको, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो पूरा को कोण में अभी कुछ देर पहले हम पहले ही बताए हैं ना ट्रिक में कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो लिखिए ना ये कॉस थीटा, थीटा क्या है ए बट्टे 2। अब तो ये इतना ही रह गया है, ऐसे आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो लो भाई बढ़ाने की क्या जरूरत है, देखिए ना वहां कॉस से बट्टा 2 ही तो लाना था हमको, आ नहीं गया, अपने से आ गया जादू की तरह, कॉस से बट्टा 2 आ गया, ये क्यों, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है भाई, कॉस थीटा, पूरक कोणवा वाला पढ़े हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, तो वही ना आया, कॉस साइन बदला कॉस में, थीटा क्या है बटा 2, तो बटा 2 लग गया यहाँ, तो cos a बाई 2 आया, इसलिए किसके बराबर आ गया, RHS के, इसलिए लिख सकते हैं LHS इजकल टू RHS प्रूव्ड। मजा आ गया, बहुत मजा आ रहा होगा, है ना। क्या है भाई VVI, भाग भरोसे ना आई, भाग भरोसे आई समझ रहे हैं, भाग भरोसे ना आई, भागते भागते आई, ये भाग भरोसे ना, ये जरूर आई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, तब तक मैं थोड़ा पानी देख लूं। देख लिए क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, देखोगे यहाँ, नहीं देखे तो भी अब हम दिखाते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये कहता है कि ये साइन 67 डिग्री
और प्लस कॉस 75 डिग्री। भाई ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉस, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो कोई भी आए इसमें से, किसी में भी आए। लेकिन ये एक कंडीशन लगा दिया यहाँ कि यह 67 डिग्री और यह 75 डिग्री, तो इसके लिए कंडीशन क्या लगाया, शर्त रखा यहाँ ये 0 और 45, यानी कि यह 67 है और यह 75 है, 0 से 45 के बीच में नहीं है, यह ऊपर है, ज्यादा है, 67 भी है 75 भी है, लेकिन ये ऊपर है, 45 से ऊपर है। कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात चलेगा, ये साइन के रूप में, कॉस के रूप में, टेन के रूप में, कॉट के रूप में, सेक के रूप में, कॉसेक के रूप में, किसी के रूप में भी चलेगा, दौड़ेगा। लेकिन एक शर्त यहाँ यह कहता है, यह जो एंगल जो दिया है 67 और 75, यह 0 और 45 के बीच में ही होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। 0 और 45 के बीच में कोई भी एंगल चलेगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन मिले तो बहुत आसान है बनाना, नहीं हंसते हंसते बनाइएगा, देखिएगा खुश हो जाइएगा आप भी। कैसे, जो दिया है पहले उसको लिखिए, बार बार कहते हैं जो दिया है उसको जलाइए, आपको खुद ब खुद रास्ता मिलेगा, रोशनी, दिया जलाने से रोशनी मिलेगा, रोशनी मिलने पर रास्ता दिखेगा, रास्ता से होते हुए जाइएगा मंजिल तक, आपका मंजिल क्या है, आंसर है, आ जाएगा। लीजिए भाई, साइन 67 डिग्री, क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यानी 67 और ये 75। तो हम बार बार एक ही चीज कह रहे हैं आपको कि इसमें, इस चैप्टर में पूरक कोण का तमाशा है, पूरक कोण का खेला है। लीजिए भाई, चेंज कीजिए तो पहले, ये साइन थीटा को चेंज कीजिए पूरक में, तो पूरक में चेंज कीजिए तो ये किस में आ जाएगा, कॉस में, तो लिखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या है भाई यहाँ 67 यानी 67 डिग्री प्लस, अब इसमें देखिए, इसमें नहीं सोचना है कि वो एक गुना चेंज होगा, नहीं, यहाँ पे यह कहता है कि ये दोनों एंगल को 0 और 45 के बीच में लाना है, तो दोनों को लाना है तो भाई इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो इसको भी पूरक में हम लाएंगे, तो कॉस थीटा का पूरक कोण साइन के रूप में आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है यहाँ 75 यानी 75 डिग्री, है ना। ये खुद कह रहा है कि दोनों को लाइए, तो हम दोनों को पूरक कोण में लाएंगे भाई। अब देखिए तो ये हो गया कॉस, और 90 में से 67 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 23 आएगा क्या, 10 में से 7 घटाइए तो 3, और देखिए 8 में से 6 गया 2, वाह 23 डिग्री ही आएगा, तो ये कॉस 23 डिग्री हो गया। अब प्लस है तो प्लस लिखिए, ये साइन है तो साइन लिखिए भाई, ये देखिए 90 में से 75 घटाइएगा तो 15 आएगा, लीजिए 15, 10 में से 5 घटाइए 5, ये देखिए यहाँ 10 में से 5 गया 5, बचा 8, 8 में 7 गया 1, 7 1 होता है ना, तो ये 15 डिग्री। अब देखिए जरा सा, 0 से 45 के बीच में आया कि नहीं 23 डिग्री, 0 से 45 के बीच में आया कि नहीं 15 डिग्री, तो हमारा आंसर यही ना हो जाएगा। कहता है इसका अनुपात में व्यक्त करना है, मतलब उसमें ला देना है, सजा देना है, यही इसका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। मैं आप लोगों से एक बार फिर कहूंगा, एक बात ध्यान से सुनिएगा कि आप मेरा पड़ोसी नहीं बनिए। हमने बताया था ना पिछले वीडियो में कि पड़ोसी क्या होता है, आप मेरा यूट्यूबर फैमिली बनिए, फैमिली मेंबर बनिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस चैनल को भाई, दूसरे चैनल को नहीं कर रहे हैं, इस चैनल के बारे में बात कर रहे हैं, तनवीर सर जो चैनल जो है, इस पे जो ये आप पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। इसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आप मेरा फैमिली बनिए। नहीं, इतना कहने के बाद भी आप देखते हैं, भाग जाते हैं, चले जाते हैं, भाई सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मतलब रेड जो नीचे बटन है उस पे जाइए, आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, और आप मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए, ईमानदारी से तैयारी कीजिए, बाकी के लिए हम है ही। ओके, थैंक यू।